नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रावत इंस्टीट्यूट पर। आज हम क्लास 12th आर्ट्स जियोग्राफी की जो विषय सूची आई है 2026 की, उसके तहत जो कैसा पेपर आने वाला है उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लेते हैं। आइए, तो ये विषय सूची है मानव भूगोल के सिद्धांत भाग 1। इसमें भाग 1 में पहला चैप्टर मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र ये है। इसमें दूसरा जो चैप्टर है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। तीसरा है मानव विकास का। चौथे चैप्टर में जो है आपके लिए प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक और चतुर्थक क्रियाएं, परिवहन, संचार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसमें आपके 8 चैप्टर हैं। और जो दूसरी किताब है उसका नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, जो भाग 2 है अपना। इसमें कितने चैप्टर हैं, इसमें आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। दूसरा चैप्टर है मानव बस्तियाँ। तीसरा चैप्टर है जो है भू संसाधन तथा कृषि। चौथा है जल संसाधन। पाँचवा है खनिज तथा ऊर्जा। छठवां है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। ये जो है ना दोस्तों, ये भारत लिखा है, ये भारत लिखा है। ठीक है दोस्तों, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। और जो इसका 7वां चैप्टर है उसका नाम है परिवहन तथा संचार। 8वां चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और 9वां चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। और ये भूगोल के प्रैक्टिकल के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं ये हैं। तो दोस्तों हमें अगर परसेंट हमें अपनी अच्छी बनानी है तो जो एसपी अपनी यानी कि संजीव पासबुक, उसमें से पेपर बनता है सारा। अगर आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है तो उसके हिसाब से पढ़ें, आपकी अच्छी परसेंट बनेगी। तो हम ये 2025 का जो पेपर है ये 2026 के बेस मॉडल पर दिया गया है। अब जो 2026 में जो पेपर आने वाला है वो इस मॉडल पर, इस बेस पे आएगा। ठीक है दोस्तों, अपना पेपर कितने नंबर का होता है, 56 नंबर का जो है अपना पेपर होता है। ठीक है दोस्तों। और 44 नंबर का जो होता है वो प्रैक्टिकल और स्कूल से जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो इसको हमें क्या क्या बात, ये 3.5 घंटे 15 मिनट का जो पेपर होता है ये, उसमें हमें ये क्लियर करना पड़ता है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश क्या क्या हैं, ये सही, ये फालतू के लिए नहीं दिए जाते, इनको आप पढ़िए। पेपर टाइम पे नहीं पढ़ना है, हमें पहले ही पढ़ना है। और क्या क्या होता है वो देखते हैं। इसमें नई कुछ जोड़ दिए गए हैं, कुछ नए कानून बने हैं आरबीएससी द्वारा, वो इसमें लिखित हैं। हमें क्या क्या करना है, हमें किस पर नंबर कटेंगे, हमें क्या क्या नहीं करना है। तो जो पहला है, पहले में देखते हैं हम, परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र, प्रश्न पत्र है ये, पर नामांकन अनिवार्य करें। नामांकन का अर्थ होता है रोल नंबर। जो रोल नंबर होता है ना वो डालें पहले अपने किस पर, जो पेपर आता है ना उस पर। दूसरा है सभी प्रश्नों के हल, सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों जो करना है वो अनिवार्य है। तीसरे में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, अदर नहीं लिखना है, हमें उत्तर पुस्तिका में ही लिखने हैं जो उसमें प्रश्न दिए गए उसका उत्तर। चौथा है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखें। जैसे उस पेपर में आता है ना खंड आ, खंड बा, खंड सा जो आता है ना, वो जैसे खंड आ में जो सभी क्वेश्चन है ना वो हमें सिर्फ खंड आ में ही लिखने हैं, खंड बा में नहीं लिखने। और जो खंड बा के जो क्वेश्चन हैं वो खंड बा में ही लिखने हैं, खंड आ में नहीं लिखने, वरना इस पर नंबर कट जाएगा। ठीक है, ये सभी निर्देशन दिए गए हैं। और जो तीसरा है वो 5वां है प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्नों को सही माने। जैसे आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसमें इंग्लिश भी आती है, अगर इंग्लिश में कोई वर्ड गलत लिखा है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिए, जो सही होगा ना वो इंग्लिश का नहीं हिंदी का सही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों।
तो हमें हिंदी ज़्यादा पढ़नी है। हाँ, छठवें में क्या है, प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का नामांकन अवश्य लिखें। जैसे हम उसमें आंसर लिखते हैं आंसर शीट में, तो कौन से का आंसर लिखने हैं पहले वो लिखने हैं। जैसे पहले का लिखना है तो आंसर फर्स्ट डाल के लिखने हैं, दूसरे का तो आंसर सेकंड, ऐसे, ठीक है। और सातवें में क्या है, प्रश्न क्रमांक 17 से 18 मानचित्र कार्य से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। जो 18 प्रश्न आएंगे इसमें, और जो 17 और 18 है ना, जो मैप पर करना है, ये प्रत्येक अंश प्रश्न 2 अंक का है, ठीक है दोस्तों। जो विश्व एवं भारत के उपलब्ध कराए गए रेखा चित्र मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ नित्य करें। मतलब जो उत्तर पुस्तिका जो पीछे लिखी है ना, उस पर ही उतारे, उसमें मैप बनाएगा उत्तर पुस्तिका पे, उसमें ही इन जो जगह आएंगी उनको हमें इंसर्ट करना है। तो खंड आ, जैसे ये लिखा है खंड आ, जो इसमें सभी प्रश्न होंगे वो उत्तर पुस्तिका के ऊपर लिख के ना है, पहले अपन को खंड आ लिखना है, फिर उसमें इन सभी प्रश्नों को डालना है, ठीक है दोस्तों। अभी जिसमें से ये प्रश्न दिए गए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किसने दी है? आपके सर ने पढ़ाया होगा, एलन सी सैम्पल, रेडजेल, विडाल डी ला ब्लास, ग्रिफिथ टेलर, ऐसे लिखना है। तो जो आपकी जो संशोधन हुआ है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये आवासादा हैं, ये हमें हमारे कितने पास है, पहले करीबन 12-13 आते थे, 11-12, वो एक एक नंबर के आते थे। इसमें आधे आधे नंबर के कर दिए गए हैं। इसमें करीबन हमको ये 18 जो ये है ना, 18 आवासादा देखने को मिल जाएंगे। इसमें 18 आवासादा हमको देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर बहुत ज़्यादा नंबर कटते हैं। हमें अपनी किताब में छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, रिक्त स्थान आते हैं। उसमें करीबन यहाँ कितने आते थे रिक्त स्थान, 5 से 6 आते थे पहले, है ना। और उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है, और ये भी आधे आधे नंबर के हैं, पहले एक नंबर के आते थे। इसमें 10 रिक्त स्थान, इसमें 10 रिक्त स्थान आएंगे और आधे आधे नंबर के आएंगे। तो हमें जो पासबुक्स में जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, आवासादा दिए गए हैं, उन्हीं में से आएंगे। एसपी पासबुक लेनी है, यानी कि संजीव पासबुक लेनी है अगर पढ़ना चाहते हो तो। वैसे आपके टीचर पढ़ाने हैं वो अच्छा है, ठीक है। तो इसी में से पूरा पेपर बनता है। अब जो है अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो हैं वो 1 और 1.5 नंबर के आएंगे। इसमें करीबन 9 प्रश्न आएंगे जो आएंगे अपने अति लघु उत्तरात्मक, यानी कि 1 और 1.5 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है। इसमें भी आपको गलती नहीं करनी है। अब देखते हैं लघु उत्तरात्मक, ये भी आपको कर दिया गया है। जैसे सामाजिक भूगोल के 3 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। 3 उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? ये 3.5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक उपक्षेत्र लिखेंगे तो आपका 1.5 नंबर जो है ऐसे है। तो ठीक है दोस्तों, ये करना है। तो ये आएंगे, ये आपके 8 क्वेश्चन आएंगे, लघु उत्तरात्मक 8 क्वेश्चन आएंगे। इनको भी आपको सही से देखना है। जो बड़े वाले क्वेश्चन आते थे उसमें लिख दिए अपन पूरा सही लिख के आते थे, फिर भी जो टीचर्स हैं, जैसे उत्तरात्मक ये 3 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इसे पूरा लिख के आएगा, टीचर की मर्जी है, आपको 1.5 नंबर देना है, या आपको 2 नंबर देना है, या 2.5 नंबर देना है, तो ये ऐसे दे देते थे। तो हमारे ऐसे हर में देंगे, जैसे आधा नंबर एक में काटेंगे, करीबन हमारे नंबर 97 रह गए, तो हमारी ये परसेंट गिर सकती है। इसीलिए जो सरकार ने संशोधन किया है कि छोटे छोटे ज़्यादा दिए गए हैं, इससे आपके नंबर नहीं कटेंगे, या जो आपका सटीक आंसर होगा उस पर आपको नंबर मिलेंगे। इसीलिए उसमें संशोधन किया गया है। इसमें ये 3 क्वेश्चन आएंगे आपके दीर्घोत्तरात्मक, और जो है निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे आपके। निबंधात्मक क्वेश्चन आपका 1 ही आएगा, वैसे 2 हैं, इसमें 2 आएंगे, उसमें अथवा में 2 आएंगे, ठीक है ना। ये 4 नंबर का है, इसमें भी आपको सही लिख के आना है, जिससे आपका टीचर नंबर नहीं काटे। और लास्ट में जो बचते हैं 17-18 और प्रश्न, ये वाले, ये आपको मैप के प्रश्न हैं।
इनको आपको मैप में फिल करना है और सही जगह पर टिक करना है, वरना आपके नंबर काट देगा। ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।